मान लो होते होते काम आपके नहीं होते, मुंह तक ग्रास आया कहते हैं और छिन जाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लोग वेरी हो जाते हैं, कई तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं। तो हमारे आचार्यों ने कहा है, एक श्वास लो सहज भाव से और आनंद के साथ में नमोकार मंत्र का चिंतन करते करते पंच परमेष्ठी को एक श्वास में 7 बार नमोकार मंत्र को जप लो, चिंतन सहित भाव सहित एक श्वास में अच्छी गहरी श्वास लो जिसमें 7 नमोकार मंत्र हो जाए। ऐसा अगर 7 बार किया तो 49 बार के इस नमोकार मंत्र में इतनी शक्ति और क्षमता है कि आगत विघ्न, आगत यानी आने वाले विघ्न संकट, ये सब के सब क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, तत्काल दूर हो जाएंगे। इतनी क्षमता है नमोकार मंत्र में। आप महामंत्र का विधान कर रहे हैं, कितनी अद्भुत चीज़ें। मैं सोचती हूँ कि अगर ये कई लोगों ने मुझसे कल भी आकर के कहा माता जी हम इसको अकेले में पढ़ेंगे शांति से, और हमें लगता है कि इस नमोकार मंत्र के विधान को कर दिया तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग से कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छे से हम अपने जीवन को संवार लेंगे। कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में हम कुछ पुस्तकें रख कर के जाएंगे, आप लोग पढ़िएगा, विधान करिएगा और अपने भावों को विशुद्ध करिएगा। जितनी आपके पास में समय है पर डे 35 ही चढ़ा देना, कोई बात नहीं, आपके भावों में विशुद्धि आएगी। क्योंकि जो दुनिया में कोई कुछ नहीं दे सकता वो हमें नमोकार मंत्र से प्राप्त हो जाता है। इतनी सामर्थ्य है इसके अंदर। आप लोग कहानी भूले नहीं होंगे, उस व्यक्ति की कहानी तो पूरी हो गई। तीसरे मित्र ने साथ दिया था जिसको 2-4 महीने में एक आध बार मिलना पड़ता था, लेकिन बारी हमारी है। आपने हमने जीवन में कितने मित्र बना दिए हैं? 3। पहला मित्र वो बनाया है आपने जो दिन में आप कई बार मिलते हैं, दूसरा दिन में 1 बार मिलती है, और तीसरा 2-4 महीने में एक आध बार मिलना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अब जैसे ही मौत का पैगाम आता है तो आप सबसे पहले कौन से मित्र के पास जाते हैं? पहले मित्र के पास जिसको दिन में कई बार मिलते हैं। तो पहले मित्र के पास में जब आप जाते हैं वो कौन से आपका पहला मित्र जिसको आप दिन में कई बार मिलते हैं? शरीर। खिलाना, पिलाना, धुलाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, कमाना, घर बार सब किसके लिए है? शरीर के लिए। ओहो, कितनी बार दर्पण में देखते हैं, कितनी बार संवारते हैं, कितनी बार बालों को संवारते हैं। अगर इतनी बार आत्मा को संवार लिया होता तो उद्धार हो गया होता। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण धुंधला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतस में, जीवन उजला हो जाएगा। शरीर को दिन में कितनी बार मिलते हैं, पर जब मौत का पैगाम आता है तो शरीर से कहा चलो दे दो गवाही, नहीं तो फांसी लग जाएगी हमें। शरीर कहता है मैं तो 1 कदम भी चलने वाला नहीं हूँ। जैसे ही मौत आई और शरीर अलग हो गया, साथ देता है क्या? बिल्कुल साथ नहीं देता। फिर भी उस शरीर का इतना पालन पोषण कर रहे हैं दिन रात। 2 बार भी खाने को मिले खा जाओ, 4 बार भी मिले तो खा जाओ, दिन में मिले तो खा जाओ, और रात में मिले तो भी खा जाओ, घर का मिले तो खा जाओ, होटल का मिले तो खा जाओ। हे भगवान कितना खा जाओ। क्या हो रहा है ये? कपड़ों के लिए कितनी आसक्ति, तरह तरह के रूप के लिए, एक चेहरे के लिए। ओहो, विज्ञान कहता है कि तुम्हारे शरीर में जिस अंग की महत्ता है, मौलिकता है, इसके लिए तुम कुछ करते ही नहीं हो। मस्तिष्क की सारे विचारों का केंद्र है यहाँ, उसके लिए कुछ नहीं। 5% आप खर्च बड़ी मुश्किल से करते होंगे मस्तक के लिए, 5%। बाकी सारा किसके लिए? इसके लिए, आंखों के लिए, मोबाइल, कान के लिए, अच्छे अच्छे गाने, है ना। क्या क्या कर रहे हैं। पेट के लिए तो सब कुछ है ही, कहते हैं पापी पेट, फिर भी इसको भरते जाते हैं। मतलब 95% आप मस्तक को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर के लिए खर्च कर रहे हैं।
मस्तिष्क के लिए कुछ नहीं है, विचारों के लिए कुछ नहीं है। मंदिर बना दिया और जिनवाणी धर दी। अभी आप लोग नाटिका देख रहे थे, बस बड़ी दुर्दशा कर दी है। जिनवाणी पढ़ने की किसी को फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। मुश्किल से मंदिर जा पाते हो। क्या गया तुम्हारे दिमाग में? क्या दिमाग लग गई है? समझ में नहीं आता क्या होगा तुम्हारा। कई बार विचार आता है, इस शरीर के लिए इतना कर रहे हो, इतना कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती हूँ मत करो, चलो कर्तव्य है उसको ठीक रखने का करो, जितना खिलाना आवश्यक है उतना खिलाओ, लेकिन अभक्ष नहीं, भक्ष खिलाओ, जिससे काम चल जाए उतना करो। शरीर के लिए पूरा समय बर्बाद कर दिया। अब दूसरे मित्र के कहता है कि तुम तो दे दोगे ना मुझे गवाही, नहीं तो फांसी की सजा हो जाएगी मुझे। अब दूसरा मित्र कौन सा, जिसको दिन में एक बार मिलते ही हैं? बोलो। घर के लोग, पत्नी पति आपस में मिलते हैं दिन में एक आध बार, तो पूछते हैं कुशलता आदि। ठीक है, उससे पूछा तुम तो चलोगी ना, मेरा मौत का पैगाम आ गया है और मुझे ले जाएगी मौत, तुम चलोगी ना मेरे साथ में? तो वो कहती कैसी बात करते हो, आपने शास्त्र नहीं पढ़े, आपने माता जी के प्रवचन नहीं सुने क्या? उन्होंने कहा था कोई साथ में नहीं जाता। कमला चल तन पेंड जाय मरे घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र धारा। सब अपने अपने सुख को रोते और मरने फिर पूछते तुम हमें याद करोगे ना? हाँ, याद करोगी ना तुम हमें? कौन याद करता है? तुम अपने ही शरीर को याद कर रहे हो क्या? जो पहला भव, आप पहला शरीर छोड़ करके आए हो, तुम याद कर रहे हो क्या? जब तुम्हें ही अपने शरीर को याद करने की फुर्सत नहीं है तो काहे को याद करेंगे? फिर भी रागी बन करके पागल हो रहे हैं, कहते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, है इस जन्म तक। इस जन्म नहीं, गलती हो गई, अगले जन्म तक। नहीं, गलती हो गई, 7 जन्म तक कहते हैं। 7 जन्म नहीं, फिर कहते हैं 100 जन्म तक। 100 जन्म तक नहीं कहते, जन्म जन्म तक। हे भगवान, एक जीवन में कम दुख पीड़ा दी है उसने जो जन्म जन्म तक संगे रखोगे? हैं? क्या हो गया ये? राग के पीछे ऐसी बातें करता है और कर्मों का बंध करता है। ये साथ नहीं देती। कमला चलतन पेंड जाए। अब जब मौत का पैगाम आता है तो शरीर ने तो कह दिया कि हम तो साथ देंगे ही नहीं, जैसे आओ वैसे लौट जाओ। यही कहा था ना पहले मित्र ने। दूसरे ने कहा था कि हम दरवाजे तक जाएंगे, कोर्ट के, गवाही नहीं देंगे। बस पत्नी भी यही कहती है, दरवाजे तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। कौन जाएगा आगे? वो आगे जाएंगे जिस बेटे को तुमने एक आँच भी नहीं आने दी, वो बेटा तुम्हें आँच लगाने के लिए जाएगा, आग लगाने के लिए सबसे पहले वही जाएगा। तुमने जिससे राग किया वो ही आग लगाने जाएगा। क्या संसार का सत्य, सोचो तो सही आप। हे भगवान, सत्य का दर्शन करो। अनंत काल बीत गया इसी अज्ञानता में। अज्ञानता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है और ज्ञान ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। बस ज्ञान चक्षु खुल जाए भगवान, कोई एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और ये बात जच जाए आपको, बस फिर क्या, सारा दुख का भार खत्म हो जाएगा। तीसरे मित्र के पास जाता है, तुम तो दे दोगे ना मुझे गवाही, साथ दोगे ना? उसने कहा ऐसे दयनीय होने की क्या ज़रूरत, मैं हूँ ना। आप तो कोर्ट में आने की भी मेरी ज़रूरत नहीं, नाम ले लेना मेरा, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। यही कहा था ना, बस इतनी सी बात है। अगर तुमने कभी भी 2-4 महीने में एक आध बार प्रभु का सच्चे मन से नाम लिया हो, भक्ति की हो, वही प्रभु आकर के कहेंगे कि हाँ मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है। भजन भी बना लिया पर भजन ही गाते हैं, जीवन में नहीं लाते हैं। कहा है इंसान की अपनी हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, इंसान की अपनी हिम्मत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में डूबती कश्ती का भगवान सहारा
होता है। तब तुम्हारे धन, तुम्हारी तिजोरियाँ, तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी पत्नी, बच्चे, रिश्ते, नाते, जिसके पीछे तुमने पूजा पाठ छोड़ दी, मंदिर छोड़ दिया, स्वाध्याय करना छोड़ दिया, विधान में नहीं आए तो उन्हीं के पीछे, वो कोई तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। बस एक प्रभु, वो ही उनके चरणों में आकर के जो तूने भक्ति की, वो जो अतिशय पुण्य अर्जन किया, वो पाप के धमाके के समय पर आकर के खड़ा हो जाएगा। कल एक महिला ने आकर के बताया, माता जी हम 4 महीने आपके पास में आए। सूर्य नगर के पास में रहती थी वो महिला और डेली आती थी, हर कार्यक्रम, हर प्रवचन सुना, बड़ी भक्ति। जब लाल मंदिर है ना, क्या बोलते हैं, लाल किला, हाँ, वहाँ पर ये धमाका हुआ, उस वक्त की घटना उसने बताई कि 2 बार हम यहाँ आए तो बच गए। और वो भी कैसे? दीदी से हमने कहा दीदी हमको ये देना है तो आप प्लीज़ दे दो ना। दीदी ने कहा देखो अभी माता जी भी बहुत व्यस्त हैं और हम भी अभी व्यस्त हैं, तो बाद में आना, तुम बाद में आ जाना, ठीक है ना। अब बाद में आने के लिए वो उसी समय पर घर से निकली जब दीदी ने टाइम दिया था उसको, और उसी टाइम पर वो निकली, वो यहाँ पर थी, वहाँ पर धमाका हुआ, नहीं तो वो वहीं पर ही खड़ी थी, वहीं पर ही उसका स्थान था, वहीं पर उसका काम था। उसने कहा कि मैं बच गई। मेरी सहेलियों ने फ़ोन किया तो कहाँ है, इस टाइम पर तुझे वहाँ पर दुकानदार ने समय दिया था तो वहाँ पर। उसने कहा नहीं मैं तो माता जी के पास में हूँ। ऐसे 9 कर्म मिलते हैं पुण्य के उदय से कि जीव बच जाता है। तो जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो तुमने पुण्य इकट्ठा किया ना, वही आपको बचा लेगा। इसीलिए पुण्य पर विश्वास करना और पुण्य से भी ज़्यादा भगवान की वाणी पर विश्वास करना। बस आप हर प्रकार की मुसीबतों से बाहर निकल जाओगे, और जो कर्म बांधे हैं वो तो तुम्हें भोगना ही होगा, उन्हें भी बहुत ही समता के साथ में भोगने का प्रयास करना, तो आपका जीवन निश्चित रूप से आनंदमय होगा। जो 3 मित्र बनाए हैं, मेरी गुजारिश है कि आपने जो 3 मित्र बनाए हैं ना, तो 3rd नंबर वाले जो मित्र है उसको पहले नंबर वाला मित्र बना देना। मतलब दिन में कई बार मिलना, आपको हर जगह विजय प्राप्त होगी, निश्चित होगी। इतना ही करना, बाकी एज इट इज रखना, पहले को 3रे नंबर पर डाल देना, बस आपका काम हो जाएगा। तो मीत बनाओ तो ऐसे, प्रीत करो तो ऐसे, जो हर वक्त सुख और दुख में रीत निभाए, वो है प्रभु परमात्मा परम वीतरागी जिनेंद्र देव। देव तो अरहंत है, देव तो अरहंत है, और कोई देव नहीं, बस इन्हीं से मुझे अपनी लगन लगाना है। पुराने लोग कहा करते थे, देव तो अरिहंत है यही है सही, और कोई देव को मैं मानता नहीं, जिन राज तेरी वंदना में भूलता नहीं। इस सर झुके तो वीतरागी भगवान के चरणों में झुके, हर जगह ठोर ठोर पर जाकर के मत पटक देना, रागी देवी देवताओं को नहीं, वीतरागी के चरणों में ही सर झुकाना, तब तो तुम्हारा सर है। ये सर है, हर दर पर झुकता नहीं। ये सर है, हर दर पर झुकता नहीं, और वो दर है जहाँ कभी भी कोई सर झुकाए बिना खाली रहता नहीं। मतलब ऐसा दर है वितरागता का जहाँ हर व्यक्ति सर झुका सकता है। इसलिए आपको ऐसा पवित्र दर मिला है, भगवान का दर मिल गया है। अब आप इस संसार से निकले और अपने मुक्ति धाम को पहुँचे। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की, वंदनीय गुरु मारिका रत्न पूर्णमती माता जी की, समस्त वंदनीय आरिका संघ की। भगवान के 9 भव के चित्र यहाँ पर दिख रहे हैं। पूर्व भव में क्या हुआ था, क्या किया था, जिसके फल स्वरूप आज हमारे लिए परम आराध्य के रूप में विराजमान है और हम उनकी आराधना कर रहे हैं। सर्व प्रियंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान
प्रभु चंद्रप्रभ भगवान सम्मेद शिखर के एक इधर सबसे ऊंची टोक पर विराजमान है पारसनाथ, तो सबसे इधर विराजमान है चंद्रप्रभ भगवान। और आज ही दोनों का जन्म और तब कल्याणक महोत्सव है। मूल नायक भगवान पारसनाथ की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं भगवान के जीवन की कथा को संक्षिप्त में आप लोग समझेंगे और याद भी कर लेंगे। इनकी कथा को सुनकर के आपकी व्यथा मिट जाएगी। जब जब भी हम भगवान के महंत पुरुषों की कथा को सुनते हैं तो हमारे भीतर में भी परिणामों में विशुद्धि आती है, समता आती है, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हमारे मन की स्थिति मजबूत रहती है, हम धैर्य खोते नहीं हैं। इसीलिए दिन में एक बार महापुरुषों की जीवनी को जरूर पढ़ना चाहिए। दिन भर दुनिया के लोगों की कथाएं सुनते रहते हैं, विषय भोगियों की बातें सुनते रहते हैं। तुम्हारे मोबाइल में और क्या देखते हैं आप लोग? यही देखते रहते हैं ना। न्यूज़ में भी यही पढ़ते रहते हैं, आज ये हो गया, उनके वहाँ ये हो गया, यही दिन भर चलता रहता है। तो कम से कम अपने परिणामों को विशुद्ध करने के लिए दिन भर में एक महान पुरुष की जीवन की कथा को सुनना ही चाहिए, चाहे वो तीर्थंकर के रूप में हो, सामान्य केवली हो या सिद्ध भगवान हो। किसी के भी ऐसे महान आत्मा की वीतरागी प्रभु की कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो चलते हैं संक्षिप्त में। दो भाई हैं, कमठ और मरुभूति। मरुभूति अरविंद राजा का मंत्री था। जब युद्ध से विजय प्राप्त करके लौटा और अपने भाई कमठ से मिलने जा रहा था, तो इस युद्ध के दरमियान उस कमठ ने क्या किया, भाई तो है नहीं, उसकी पत्नी के साथ में उसने व्यभिचार किया, हठात व्यभिचार किया। और जैसे ही वह कमठ आया, बड़ा खुश था, विजय प्राप्त करके आया हूँ, भाई से मिलूँगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो इस तैयारी में है कि वो आए और उसके ऊपर पत्थर गिराऊं और मार दूं। क्योंकि कामी लोग जो होते हैं ना, उनकी कषाएं कभी शांत होती ही नहीं है। एक बार अगर वो गलत मार्ग पर चल पड़े तो कई गलतियां करने को तैयार हो जाते हैं। और यही हुआ, उस कमठ ने अपने ही भाई मरुभूति के ऊपर पत्थर गिराया और मार दिया। वो परिणामों को संभाल नहीं पाया, एकदम अचानक मृत्यु हो गई, संभलने का वक्त नहीं मिला। तो कहते हैं कि वो मर करके हाथी बन गया। अब पहली पर्याय कौन सी? मरुभूति की, दूसरी पर्याय हाथी की। इधर से पहली पर्याय कमठ की और दूसरी पर्याय वह मर करके कुक्कुट सर्प बन जाता है, खतरनाक सांप बन जाता है। अब वह हाथी जब देखता है कि जो मंत्री है उसकी मृत्यु को देख करके, मंत्री कौन था? मरुभूति। उसकी मृत्यु सुन करके क्या होता है, राजा अरविंद को वैराग्य हो जाता है। क्योंकि राजा अरविंद का मंत्री था मरुभूति, उसको वैराग्य हो जाता है राजा को। तो हाथी को राजा अरविंद जो मुनि अवस्था में देखा तो उसको जाति स्मरण हो जाता है।